टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे चलिए प्रिपरेशन आपकी। एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, मॉडुलस, और इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो भी कंडीशंस हैं सारी कंडीशन अप्लाई कर देंगे आज, राइट। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का साइन आपको पता ही होगा, ऐसा होता है कोई भी अंदर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि या तो इसमें इक्वल टू समथिंग होगा, के मान लेते हैं, या कोई फंक्शन होगा और यहां होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या नहीं होगा, दैट डजंट मैटर। और तीसरी कंडीशन होगी एफ एक्स होगा और लेस देन इक्वल टू के होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या करना है, हमें मॉड को हटा के इसको प्लस माइनस के ले लेना है। प्लस के से अलग सॉल्व करेंगे, माइनस के से अलग, जो भी वैल्यू आएंगी वो मेरे आंसर हो जाएगी, राइट। दूसरी कंडीशन होती है जब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है या ग्रेटर देन साइन होता है, तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन जो लिखा हो वो लिखना है यहाँ पे, और ये वाला साइन बिल्कुल यही साइन, सेम सीन, जो भी साइन होगा यहां भी लगाना है और यहां भी लगाना है। ये जो के है ये यहाँ पे और इसका नेगेटिव के यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी लास्ट कंडीशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेम करना है, एफ एक्स लिखना है और ये वाला साइन आपको यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, के वैल्यू यहां और इसकी नेगेटिव वैल्यू यहां। पहला कंडीशन समझ गए आप। ये तब करना है जब पूरे पे मॉड होगा, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड पूरे पे मॉड होगा, राइट। अच्छा, इतना कर सकते हो आप कि मान लो आपके पास 3x माइनस 4 अपॉन 5 का होल मॉड है, तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप नीचे कांस्टेंट है तो उसके मॉड को अलग करके उसको उधर ले जा सकते हो, चाहे साइन ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। और अगर आप इसे एज इट इज सॉल्व करना चाहो तो भी चलेगा, राइट। चलो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन यही आ गया कि इस बार पूरे पे मॉड है और इक्वल टू गिवन है, तो मैंने क्या बताया था आपको मॉड को खोल देना है और इसे लेना है प्लस माइनस 7। प्लस 7 से अलग सॉल्व होगा, माइनस 7 से अलग, तो पहले प्लस 7 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस 7, और एक बार 3x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू आ गई 17/3, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी निकाल लेते हैं, ये आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस के 21, 3x इज इक्वल टू माइनस के 25, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 25/3। ये दो आंसर आ गए मेरे, एक तो आया प्लस के 17/3, एक आया माइनस के 25/3। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर हो गया। अगर इक्वल टू होगा और एक सिंगल मॉड होगा तब आपको ये करना है, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं। अब चलो इस पे क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेम करना है इस बार भी। तो पहले मैंने मॉड को हटाना है और एक बार लेना है +4 और एक बार लेना है -4। अब ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा, तो 5x प्लस 6 -2 हो गया है, तो इज इक्वल टू 0, और यहां हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर में कर पा रहा हूं 2 और 3, तो ये तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 2, तो x की दो वैल्यू आ गई 2 और 3। चलिए इससे तो आराम से आ गई। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो मुझे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की वैल्यू होती है -b, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस √b² यानी कि -5 का स्क्वायर, -4 इंटू -2 इंटू 4ac होता है अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 1 है, तो ये 5 हो गई, ये हो गया प्लस माइनस 25 प्लस 8 अपॉन 2, तो मेरी दो वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस √33 अपॉन, तो मेरी x की चार वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई, एक 3 आ गई और दो ये आ गई। एक तो आ गई 5 प्लस √33 अपॉन 2, एक आ गई 5 माइनस √33 अपॉन 2। क्लियर है? ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? हाँ जी ऐसा ऑप्शन है, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अगली बार मैंने बताया था आपको पहले ही
कि अगर सिंगल मॉड हो और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, तो क्या करना है आपने, ये लिखना है बीच में, ये वाला सेम साइन आपको यहां भी लगाना है और यहां भी लगाना है, 1/2 यहां और -1/2। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला हम एक साथ करते हैं। जब हम एक साथ करेंगे तो ये 2 होगा ना, ये इधर भी जाएगा प्लस में और इधर भी जाएगा प्लस में। ठीक, तो ये हो गया -1/2 + 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 1/2 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2, इसको करेंगे 5/2, तो ये आ गया 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/2। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तीनों तरफ, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 और ये हो जाएगा 5/6। ये मेरा आंसर आ गया। मेरा आ गया x लेस देन इक्वल टू 5/6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि अलग अलग करोगे तो क्या होगा, चलो अलग कर लेते हैं। मैंने एक केस लिया 3x - 2 लेस देन 1/2, तो मैं पहले 2 को उधर ले गया, 3x लेस देन 1/2 + 2, ये हो जाएगा मेरा 5/2, तो मेरा x लेस देन इक्वल टू 5/6 आ गया। एक तो ये आ गया जो मेरा यहाँ आया था। और जब मैं लूंगा 3x - 2 और देखो यहाँ पे ग्रेटर मतलब ये जो बड़ा है ये बड़ा है, तो मैं अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ऐसे -1/2, तो 3x आ गया -1/2 + 2, ये हो जाएगा 3/2, तो मेरा x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये आ गया और ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चीज को क्या किसी और तरह से भी लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये कह रहा है x मेरा 1/2 से बड़ा है और इक्वल टू भी है और 5/6 से छोटा है और इक्वल टू भी है, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/6 दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। तो मैं आंसर चाहे ऐसे लिखूं और चाहे ऐसे लिखूं, दोनों एक ही बात है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा लिख सकते हो, जैसा ऑप्शन में हो। क्लियर है, बढ़िया। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आप दोनों को अलग अलग सिंपल सॉल्व करेंगे, जैसे बताया था मैंने आपको। फिर दोनों क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में से। जब एंड आएगा तो इट मींस वी हैव टू टेक कॉमन इसके सॉल्यूशन में से और इसके सॉल्यूशन में जो भी कॉमन पार्ट आएगा दैट इज माय फाइनल आंसर। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो करना वही है कि इसको मॉड हटाना है और ये वाला साइन आपको यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, 5 यहाँ और -5 यहाँ। अब मैं एक साथ करूंगा तो मैं इस 1 को इधर भी लेके जाऊंगा और इधर भी लेके जाऊंगा, तो मेरा x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो मेरा एक आंसर ये आ गया और इसे लिख सकता हूं मैं x बिलोंग्स टू -4 से 6 दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक, अब देखते हैं इसको क्या करना है। सेम करना है, मॉड हटाना है और यहाँ ये आएगा 3 और ये आएगा -3, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -3 से 3 और दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब मुझे इस सॉल्यूशन में से और इस सॉल्यूशन में से कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेते हैं वो समझ लो ध्यान से। एक नंबर लाइन क्रिएट करनी है आपने, यहां होता है -∞, यहां होता है +∞। अब आपको पहला वाला क्या है, देखो -4 मैंने यहां ले लिया और 6 मैंने यहां ले लिया, और ये जो पार्ट कह रहा है ये कह रहा है कि -4 भी शामिल है। देखो मैंने बनाया फिल डॉट और ये भी शामिल है, तो ये बन गया मेरा पहला सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड सॉल्यूशन, -3 से 3। अब -3 अगर होगा तो यहाँ होगा -3 और 3 मेरा यहाँ होगा, तो ये कह रहा है -3 से 3 दोनों में भी क्लोज ब्रैकेट है। अब रेड में से और ग्रीन में से कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, यस यू आर राइट, कॉमन पोर्शन हो रहा है यहां से लेके यहां तक, तो मेरी x की वैल्यू हो गई -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट में। ये मेरा इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। तो जब 2 इक्वेशन होती हैं या 3 इक्वेशन होंगी या 4 इक्वेशन होंगी, तो आपको सबको अलग अलग सॉल्व करना है, फिर सबकी नंबर लाइन पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उन सब में से कॉमन जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं, ऐसे ही सेम ऐसे करते हैं सभी। पहले लेते हैं, पहले यहाँ लेते हैं x + 1 और ये साइन यहाँ भी और यहाँ भी, 1 यहाँ और -1 यहाँ। अब इस 1 को इधर भी लेके जाएंगे, इधर भी लेके जाएंगे, तो मेरा x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मेरी पहली x की वैल्यू आ गई -2 से 0 दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला लेते हैं x² - 5x, ये साइन यहाँ भी और यहाँ भी, 6 यहाँ और -6 यहाँ। ठीक है, अब इसको हम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि
यहाँ 6 है और यहाँ -6 है और क्वालिटी इक्वेशन। तो मैं एक केस लिया पहले मैंने x² माइनस 5x और -6 लेस देन 0। ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जब हम ऐसा करते हैं तो इसके और इसके बीच में और होता है। और का मतलब होता है या तो मेरी ये वैल्यू 6 से छोटी होगी या -6 से बड़ी होगी, तो बीच में और लगाते हैं और में लेते हैं हम यूनियन, मतलब सारे पोर्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिया। इसके फैक्टर कर लेते हैं, x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। तो ये आ गया x माइनस 6 और x प्लस 1 लेस देन 0। तो इसकी अगर नंबर लाइन बनाता हूं मैं, तो मैं बनाऊंगा -1 से 6 प्लस माइनस प्लस। अच्छा ये अगर वे भी कर्व आपने ना देखा हो तो मैंने इसके एक लिंक भेजा है इसके डिस्क्रिप्शन में, या आपने जो इससे पहली वीडियो थी वे भी कर्व मेथड, अगर वो ना देखिए तो पहले वो देखिएगा उसके बाद ये करिएगा, आसान पड़ेगा आपको। मुझे लेस देन 0 चाहिए तो मेरा आंसर आ गया 1 से 6 तक ओपन ब्रैकेट में। अब हम ये वाला केस लेंगे, तो हम लेंगे x² माइनस 5x ग्रेटर देन -6। तो मेरा आ गया x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसके फिर वेक्टर हो रहे हैं x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो मेरा आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसके लिए फिर नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये हो गया 2 3 प्लस माइनस प्लस, और ये ऐसे बना और ऐसे बना क्योंकि मुझे प्लस चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देते हैं इन दोनों में यूनियन कैसे निकालेंगे। चलो पहले इनकी नंबर लाइन बना देते हैं, ये इसकी तो बनी हुई है ही। अब ये नंबर लाइन हम इस नंबर लाइन में एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करेंगे, -1 मेरा यहां आएगा और 6 मेरा यहां आएगा। अब ये कह रहा है -1 से 6। ठीक है, तो हमारा कॉमन पार्ट जो आया वो आ गया 3 से 6 और -1 से 2। तो इस वाले पार्ट की इक्वेशन की मेरी वैल्यू आ गई -1 से 2 और 3 से 6। अब मुझे इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो अब मुझे सारी नंबर लाइन, मतलब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन में एक ही नंबर लाइन बनूंगा। तो पहले मैं इसका बना लेता हूं, -1 2 3 6। इसका आंसर आया एम्प्टी डॉट से 3 से 6 और ये भी एम्प्टी डॉट -1 से 2। और जब मैं इसका बनाऊंगा नंबर लाइन, तो ये है -2 से 3। -2 मेरा यहां आएगा और 3 मेरा यहां है ही, तो मेरा आ रहा है -2 से 3 क्लोज ब्रैकेट में, यानी कि मैंने यहां से लिया और यहां से क्लोज कर दिया। अब अगर देखो रेड लाइन में और ब्लैक लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, मेरा कॉमन आ रहा है -1 से 2, है ना, और 3 कॉमन नहीं है क्योंकि 3 यहाँ पे तो क्लोज है और यहाँ पे ओपन है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2 और दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा। दैट इज माय फाइनल आंसर इन दोनों इक्वेशंस के साथ। ऑलराइट, चलते आगे। अब जो आएगा, अब तक तो ये था कि लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे पे मॉड था, लेकिन अब जो होगा वो पूरे पे मॉड नहीं होगा, कुछ किसी पार्ट पे मॉड होगा, है ना, ऐसा वैसे होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ऊपर तो मॉड है नीचे नहीं है। तो जब भी पार्शियल मॉड होगा तो हम क्या करेंगे, हम मॉड वाले जो चीज़ है जो मॉड के अंदर है, बाकी मॉड से बाहर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो मॉड के अंदर है उसको एक बार ग्रेटर देन 0 और उसी को एक बार लेस देन 0 लेंगे। दो कंडीशन लगेंगी। ठीक है, अच्छा हमने इक्वल टू 0 नहीं लिया यहाँ पे। अब इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये नीचे बैठा हुआ है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी बन जाएगी इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम वो केस नहीं ले रहे, दो केस ले रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 और x इज़ मतलब x माइनस 2 लेस देन 0। उससे पहले मैं आपको एक मॉड की डेफिनेशन बता दूं। अगर मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन है उसकी दो वैल्यू होती है, या तो प्लस का fx या माइनस का fx। प्लस का fx तब होता है जब fx ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस fx तब होता है जब fx लेस देन 0 होता है। दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ मॉड। मतलब मॉड जब भी खोलना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, आप मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको बिना कुछ करे खोल देंगे, और अगर नेगेटिव है तो बाहर एक माइनस लगा देंगे जिससे वो मॉड हट जाएगा, राइट। चलिए जी, ये यहाँ करते हैं। मैंने पहले केस में लिया है कि x माइनस 2 पॉजिटिव है, यानी कि ये जो अंदर मॉड के अंदर वैल्यू बैठी है ये मैंने पॉजिटिव लिया है। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये मॉड ऐसे ही हट जाएगा, जैसे बताया मैंने आपको। नीचे ये बैठा ही है और ये ग्रेटर देन 0, ये इससे कट गया 1 ग्रेटर देन 0।
देखिए ये रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। तो जब कोई रिलेशन ऑलवेज ट्रू आता है तो जो मैंने कंडीशन ली है दैट कंडीशन इज आंसर ऑफ दिस पार्ट। इट मीन्स x ग्रेटर देन 2, मेरा आंसर आ गया इसका 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ लेस देन 2 लेते हैं। जब लेस देन 2 लेंगे तो ये नेगेटिव मॉड हटेगा तो हम बाहर माइनस लगा देंगे, x-2, नीचे भी x-2 बैठा है, ग्रेटर देन 0, ये कट गया, -1 आ गया ग्रेटर देन 0, जो कि नहीं होता, ये ट्रू नहीं आया, नॉट ट्रू आया तो हम ये कंडीशन लेंगे ही नहीं। तो मेरा आंसर आ गया 2 से इन्फिनिटी, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट आया है क्योंकि मेरा 2 इंक्लूड नहीं है, अगर ये 0 हो गया तो मेरा अनडिफाइंड बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम पार्शियल मॉड की बात करेंगे। देखिए इसमें लिखा है, इसमें भी देखो हर जगह मॉड नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीट मॉड नहीं है, कुछ पे मॉड है कुछ पे मॉड नहीं है। अब इस पे जो मॉड है किसके ऊपर है, वो है x के ऊपर। कंडीशन सेम है, एक बार x को लूँगा ग्रेटर देन 0 और एक बार x को लूँगा लेस देन 0। इसमें मुझे इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा। तो पहले इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं। जब भी हम किसी इक्वेशन में इक्वल टू चेक करते हैं तो हम उस वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं है। जैसे मैंने x को 0 पुट किया है मान लो, तो ये आ जाएगा 0-1/0-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है ट्रू है, ये ट्रू आ गया। इट मीन्स दिस इज़ माई सोल्यूशन, दिस इंक्लूड्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, बस इसको यहीं छोड़ना है। अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं x ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड हमारा ऐसे ही हट जाएगा, तो मेरा हो जाएगा x-1/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए बनेगी वेवी कर्व नंबर लाइन, जो मैंने पहली वीडियो बताई थी आपको। तो दो वैल्यू आ रही हैं 1 और 2, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो मेरा एक सॉल्यूशन तो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको ये बताना है कि किस में ओपन आएगा किस में क्लोज आएगा। ये बात मैंने उस वीडियो बताई थी आपको, याद कर लो। वेरी गुड। जो वैल्यू ऊपर से आती है वहाँ इक्वल टू आता है, जो वैल्यू ऊपर से नहीं आती है यानी कि नीचे से आती है उसमें इक्वल टू नहीं आता है। तो 2 पे इक्वल टू नहीं आएगा, इट मीन्स यहाँ पे तो रहेगा एम्प्टी डॉट और यहाँ पे फिल डॉट होगा। अब मैंने कंडीशन ली है x ग्रेटर देन 0। अब 0 मेरी यहाँ आ रही है, तो x ग्रेटर देन 0 का कंडीशन मैंने ली है ऐसे। अब रेड में और ग्रीन में कॉमन निकालूंगा मैं। तो रेड में ग्रीन में कॉमन आ रहा है, तो ये एरिया आ रहा है और एक ये एरिया आ रहा है। इट मीन्स मेरा आ रहा है 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। 2 पे तो ओपन ब्रैकेट है ही, इन्फिनिटी हमेशा ओपन आता है। 1 पे क्लोज है और 0 पे मैं क्लोज लगा सकता हूँ बिकॉज 0 मेरा इंक्लूड आ गया ब्रैकेट में। तो मेरा इस आधे पार्ट का आंसर ये आ गया। अब x अगर लेस देन 0 लेते हैं, सेम कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, मॉड x की जगह क्या लिखेंगे हम, वेरी गुड, -x, क्योंकि मॉड खोल रहा है मुझे। तो ये हो गया -x -1 और -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दिया, तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज मैंने ऊपर से माइनस लिया है नीचे से माइनस लिया है। तो मेरा आ जाएगा x+1/x+2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा। बस इसके बाद नंबर लाइन वेवी कर्व। दो वैल्यू आ रही है -2 और -1 प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो मेरा एक सोल्यूशन तो आया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस पे मेरा आएगा ओपन और इस पे आ जाएगा क्लोज। और मैंने कंडीशन ली है x लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ पे आएगा, मार्क कर देते हैं। 0 मैं अगर यहाँ ले लूँ तो लेस देन 0 आएगा मेरा यहाँ पे। तो मेरा इसका कॉमन पार्ट आ रहा है -∞ से -2 पे ओपन यूनियन -1 से 0। अब मेरे दो सोल्यूशन आ गए भाई, वैसे तो 3 आए पर मैंने ये वाला सॉल्यूशन इसमें और इसमें इंक्लूड कर लिया है। इट मीन्स मुझे इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अब दो सॉल्यूशन आ गए, दोनों को मिलाना है मुझे। देखो यहाँ कह रहा है वो 2 से इन्फिनिटी, ये अलग है, -∞ से -2। तो एक तो हो गया -∞ से -2, एक हो गया 2 से इन्फिनिटी। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। जब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो ध्यान से देखो, एक है -1 से 0, एक है 0 से 1 और 0 इंक्लूड है। तो मैं 2 ब्रैकेट क्यों लगाऊँ, हालांकि मैं 2 भी लगा सकता हूँ पर क्यों लगाऊँ, मैं सीधा एक कर दूंगा, -1 से 1 दोनों पे क्लोज आएगा। ये मेरा इस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, दैट्स ऑल। समझ में आया? तो इस पूरे पार्ट का सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है मॉड कैसे खोलना है? चलो अभी और क्लियर हो, चिंता मत करो। और लेते हैं। अब देखो अगले पूरे पे मॉड है, तो पूरे मॉड में कहानी बता चुका हूँ आपको। जब भी पूरे मॉड होगा तो मैं क्या करूँगा, मॉड को हटा दूंगा और एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ और नेगेटिव वैल्यू यहाँ, हर बार यही करना है। लेकिन सॉल्व आगे अलग से होगा, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। तो मेरा आ जाएगा
2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, राइट हैंड साइड पे 0 बनाना, याद है ना पहले वीडियो, तो मैंने -2 इधर ले लिया, 0 आ गया, तो ये हो गया 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2, नीचे आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये इससे कट गया, मेरा आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो a की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, और मुझे ये पॉजिटिव, तो मेरा आंसर हो गया 1 से इन्फिनिटी। तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया 1 से इन्फिनिटी। ठीक, अब इसका कोई लेते हैं, आधा केस लेते हैं। इसमें लिखा है दिस वैल्यू इज़ लेस देन -2, यानी कि 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन -2। अब लेस देन -2 फिर मैं चल लिया इसे, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0, तो ये हो गया मेरा 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ये हो गया 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। इसके बाद सीधी नंबर लाइन, तो मेरी वैल्यू आ रही है 1, और इससे आ रही है 3/4, इससे आ रही है 1, तो 3/4 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो मेरा मुझे चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आ रहा है। दोनों में ओपन ब्रैकेट आएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं, बस एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, दोनों को यूनियन कर दो, तो मेरा आंसर आ गया 3/4 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, दैट्स ऑल। क्लियर है ना? तो मॉड खोलना आना चाहिए, उसके बाद की वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आता है, रिवीजन ना करो आप तो नहीं आएगा, लेकिन अगर रिवीजन करा है तो आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है। अगले टाइप के क्वेश्चन में ये है, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक गिवन है और जो लीनियर पार्ट है उस पे मॉड है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है उस पे मॉड नहीं है। तो पहले बता दूं मैं, अगर यहाँ मॉड होता तो भी एक ही बात होती है। क्यों होती है ऐसा, ये समझ लो आप पहले। वो इसलिए होती है भाई, मॉड का मतलब होता है चीज़ को पॉजिटिव कर देना, और अगर मैं x² लिखा है तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसको मॉड x का स्क्वायर लिख दूंगा या मॉड स्क्वायर इसका लिख दूंगा, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव का मॉड खोलेंगे तो ही पॉजिटिव आएगा, नहीं खोलेंगे तो ही पॉजिटिव है वो। तो मैं अगर यहाँ पे मॉड होता क्वेश्चन में तो भी मेरा क्वेश्चन सेम ही होता, और अगर मॉड नहीं है तो हम स्क्वायर पे मॉड लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड x को फिलहाल y मान लेंगे, तो ये बन जाएगा y² प्लस y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया y प्लस 2 और y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये आ गई -2 और 1 प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी आ रही है और -2 से छोटी आ रही है, और मैंने y किसको माना है, मॉड x को, तो मॉड x को मैंने ये माना और ये माना। अब ये बात आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि यार मॉड तो मतलब पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू है वो कह रहा है -2 से छोटी है, यार पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई चीज़ मॉड है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो -2 से छोटी कैसे हो जाएगी, वो तो नेगेटिव होगी ना। तो ये केस विल बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बचा कौन सा केस, मेरा ये वाला केस बचा, और इसको खोलना आता है, आपको बताया था ना, मॉड बीच ये x बीच में, ये वाला साइन यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये आंसर कह रहा है कि x 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है, इट मीन्स इसका आंसर आ गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। इसका एक तरीका और लिखने का है, चलो मैं बता दूँ। इसका तरीका और r -1 से 1, मतलब क्या हुआ, ये तो कह रहा है वो सिंपल हमारा x की वैल्यू हो गई, ये कह रहा है कि मेरी x की वैल्यू, मैं तुम्हारा नंबर लाइन बना कर दिखाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, वो तो ये कह रहा है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सारी वैल्यूज़ सिवाय इस ब्रैकेट के। तो बात तो एक ही हो गई ना, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। तो कभी कभी हमारे पास ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन में ये गिवन हो सकता है। बट आपको बी केयरफुल ये लेना है कि जैसे सपोज़ ये लिखा है मैंने, तो यहाँ अगर ओपन है तो यहाँ क्लोज आते हैं, और यहाँ क्लोज आएंगे तो यहाँ ओपन आएंगे, इतना याद रखेंगे बस। जब आप आर में से माइनस करते हैं कोई चीज़ तो साइन उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सिमिलर और लेते हैं। इस बार देखो, पहली बार तो यहाँ पे मॉड x था केवल, है ना। अब की बार मॉड में x नहीं है, इस बार मॉड में 3x - 2 है। तो मैंने बताया जैसे कि मैं यहाँ पे मॉड लगा सकता हूँ क्योंकि दो में से पॉजिटिव है। अब मैं मॉड 3x - 2 को y मान लूँगा। अब आप वीडियो पॉज करो एक बार और इसको सोल्यूशन करो आराम से, देखते हैं क्या आता है आपका। गुड।
चलिए हो गया, मैंने y माना तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। इस बार लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y माइनस 6 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 6 और माइनस 1। मैंने y माना था 3x माइनस 2 मॉड को। अब फिर वही बात आ गई, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। बढ़िया, तो मेरी 6 आ गई। अब मॉड खोल देते हैं, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, जो मैंने पहला स्टेप बताया था। अब मॉड खोल लेगा बस, तो 3x माइनस 2 अगर प्लस 6 लेते हैं तो 3x इज इक्वल टू 8 आ गया, x की वैल्यू आ गई 8/3। और अगर माइनस 6 लेते हैं तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4, x की वैल्यू आ गई माइनस के 4/3। दो आंसर आ गए, एक तो 8/3 और एक माइनस 4/3। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या नहीं है। अच्छा, ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू आ गई और इसका हमारा आया था -1 से। इसमें चेक करते कभी ये हमारा गलत आ रहा हो, तो हमारा गलत आ रहा, देखो हमने कहीं मिस्टेक कर दी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर। ये आ गया था ये 2 और -2, -2। देखो मिस्टेक ही हमने ये कर दी कि मिस्टेक ये कर दी, यहाँ माइनस था और मैंने गलती से प्लस उतार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस कर देते हैं इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस और इसे प्लस। तो अब की बार यहाँ -1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो मेरा x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ -1। ये इसे फिर नेगलेक्ट कर दूंगा मैं, तो अब की बार यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ -2। बात एक ही है, मतलब एक छोटी सी साइन से क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। अब आंसर आ गया इसका -∞ से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे चलते हैं। अब आती है बात जब दो मॉड होंगे। अब दो मॉड होंगे तो भी दो कंडीशन होती हैं, या तो इक्वल टू साइन होगा या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो दोनों की बात करेंगे, लेकिन दो मॉड खोलना या तीन मॉड खोलना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, तो बी केयरफुल, ध्यान से बैठिए, समझ लीजिए ध्यान से, उसके बाद सब कुछ सेम है। चलिए जी, तो हमारा है क्वेश्चन ये, हमारे मॉड दो जगह है, एक तो x+2 पे मॉड है और एक x-3 पे मॉड है। ठीक है, तो आपको दोनों को एक एक करके 0 पुट करना है, जितने भी मॉड हैं। तो मेरी x की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ आ रही है x की वैल्यू 3, तो मैं बनाऊंगा एक नंबर लाइन, और यहाँ -2 और यहाँ 3, यहाँ होता है -∞, यहाँ होता है ∞। ठीक, अब आपको 5 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस बनेगा कि जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। दूसरा केस बनेगा जब x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में होगी। एक केस बनेगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। चौथा केस बनेगा जब x की वैल्यू -2 होगी, और पांचवा केस बनेगा जब x की वैल्यू 3 होगी। सबको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? पहला केस लेते हैं, केस 1, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। जब हमारी x की वैल्यू -2 छोटी है तो हम चेक करेंगे कि ये वाला बात जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ऐसे ही इसको देखेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा, देखते कैसे हैं, इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। x की वैल्यू -2 से छोटी है तो कोई सी एक वैल्यू पकड़ लो, -2 से छोटी होनी चाहिए। सपोज़ -3 ले लिया आपने, और जब -3 यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी, इट मीन्स नेगेटिव आ रही है। ये क्या आएगी? -6 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। बस आपको इतना देखना नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव आ रही है ना, है ना। चलिए, तो दोनों नेगेटिव आ रही है, तो दोनों मॉड को हम नेगेटिव से खोल देंगे, यानी कि बाहर माइनस लगा देंगे और मॉड को खोल देंगे। ये मॉड खोलने का तरीका बताया था मैंने आपको, मॉड ओपन करने का यही तरीका होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। -x -2 -x + 3 + 2 = 0। 2 से 2 कट गया तो मेरा आ गया 2x = 3। x की वैल्यू आ रही है 3/2। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। मीन्स हमारी x की वैल्यू आई है 3/2, क्या वो -2 से छोटी है? बिल्कुल नहीं है जी। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। क्लियर? चलिए दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में हम x की वैल्यू -2 पुट करके चेक करते हैं। अब जब भी हम इक्वल टू लेंगे तो हम पुट करके चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। बस सॉल्यूशन नहीं निकालना है उससे, बस आपको सिंपल x की वैल्यू -2 पुट करनी है। जब -2 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगी -5, मॉड आगे +5 और +2 = 0, 7 = 0 आ गया। ये क्या ट्रू होता है?
बिल्कुल ट्रू नहीं होता है, इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्लियर। तीसरा केस लेते हैं अब। तीसरा केस है जब x की वैल्यू हमारी -2 से 3 के बीच में होगी। जब हमारी x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में होगी तो हम चेक करेंगे वही, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तरीका वही है, आप कोई सी एक वैल्यू उठा लो। मान लो मैंने 0 उठा ली, 0 रखी यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, 0 रखी नेगेटिव आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर हो गई बात। तो मैंने पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से खोल दिया और नेगेटिव वाले को मैं नेगेटिव से खोल दिया, यानी कि -x - 3 और +2 = 0। तो ये आ गया x + 2 - x + 3 + 2 = 0। ये कट के आ गया, ये आ गया 7 = 0। ये तो नहीं होता यार, तो ये तो आंसर ही नहीं आ रहा हमारा, मतलब इन सेंस ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। चौथा केस लेते हैं। चौथा केस लेंगे हम, x की वैल्यू 3 रखेंगे। अब हम पुट करके चेक करेंगे। जब हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, फिर वो आएगी 5 + 0 + 2 = 0, 7 = 0 नहीं होता, इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। लास्ट केस लेते हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3। जब x को ग्रेटर देन 3 लिया मैंने, तो कोई सी उठा लो वैल्यू, 4 उठा लो। मैंने 4 रखा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 4 रखा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को मैंने पॉजिटिव से खोल दिया, यानी कि x + 2 और प्लस x - 3 + 2 = 0। ये आ गया मेरा 2x और ये आ गया 4 और -1 + 1 = 0। x की वैल्यू आ गई -1/2। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है जी। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं कर रही है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा इस इक्वेशन के कोई आंसर नहीं आए, तो इट मीन्स देयर विल बी नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। बात समझ आई? इसका आंसर है 5। अच्छा, अब इसी चीज़ को चेक करने के, अगर वो आपसे पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो इसमें तो पूछे उसने x की वैल्यू, लेकिन कभी कभी बात आती है वो पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम ग्राफ बनाते हैं। याद रखिए, जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात आएगी तो ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। जब भी 2 या 3 मॉड आएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे x + 2 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड = -2। ठीक है। अब वैसे तो देखो, देख के पता चल रहा है कि 2 मॉड हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो प्लस -2 तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसकी, तो इसलिए हमारा कोई आंसर नहीं आया। मान लीजिए यहाँ पे दोनों केस लेते हैं, वो +2 लेंगे -2 लेंगे। मान लो +2 -2 लेते हैं। पूछता नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता, केवल सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, वो केवल नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। तो हम क्या करते, नंबर लाइन बनाते, वैल्यू -2 आ रही है इससे, और इससे वैल्यू 3 आ रही है, तो ये आ गई -2 और ये आ गई 3। अब अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये वैल्यू हो गई +5। यहाँ ले लिया मैंने +5, ये 5.5 ले लिया, और जब मैं 3 लूँगा तो ये 0, तो भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 ले लिया मैंने। अब क्या करना है आपने, इनको मिलाना है, और तो कोई मॉड नहीं है, बस इसको ऐसे बढ़ा देना है, इसको ऐसे, ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक, जब इसका ग्राफ बन गया, अब आप अगर -2 लेते हैं मान लो, तो मेरा -2 यहाँ आएगा, मतलब ये लाइन ऐसे है, मतलब समझो आप ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो -2 हमारा यहाँ आएगा, y = -2, और +2 मेरा यहाँ आएगा। अगर y = +2 होता तो भी कोई सोल्यूशन ना होता, -2 है तो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता 6, तो मेरा 6 आता है यहाँ पे, तब इसके 2 सोल्यूशन होते, एक ये और एक ये। ठीक है, कुछ आया जवाब में। अगले क्वेश्चन में फिर बात करेंगे इसकी नंबर ऑफ सोल्यूशन की। ठीक है, बढ़िया, चलिए आगे।